ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के दसम भाव के प्रभाव के विषय में। दसम भाव में यदि आपके चंद्रमा बैठे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव करते हैं। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, मन के कारक है, और दसम भाव आपके कर्म का कार्य क्षेत्र है। दसम में बैठे चंद्रमा के विषय में बहुत ही अच्छी धारणाएं हमारे ऋषियों की। ऑनलाइनर कहूँगा पहले, चंद्रमा यदि आपके दसम भाव में शुभ बैठे, बहुत जल्दी ही पीड़ित हो जाने वाले ग्रह चंद्रमा होते हैं। अर्थात यदि यह अच्छे राशि में नहीं है और शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त नहीं है या अकेले हैं, इनके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई 7 ग्रहों में से 6 ग्रह, 7वें एक खुद हैं, 6 ग्रह होने चाहिए, इनके आगे पीछे कोई भी, या इनके साथ हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी चंद्रमा अच्छे होते हैं। या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हमेशा ही अच्छा माना जाता है। शुक्ल पक्ष का अगर पूर्णिमा से आगे पीछे का चंद्रमा है तो वह बली चंद्रमा कहा जाएगा। हालांकि ये दिग्बल में हीन होते हैं। यहाँ पर दसम भाव में दिग्बली अपने चतुर्थ भाव में होते हैं, तो दसम भाव में ये दिग्बली नहीं होते। यहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं, चंद्रमा दिग्बली नहीं होते। फिर भी चंद्रमा के दसम भाव में प्रभाव इनके बहुत अच्छे कहे गए हैं। क्या प्रभाव कहे गए हैं? यदि चंद्रमा दशम में है तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही परोपकारी होता है, सज्जनों के साथ रहने वाला और सज्जनों का भला करने वाला होता है। यानी शुभ व्यक्तियों के साथ रहता है और शुभ व्यक्तियों के संगत में रह के अच्छे उन पर उपकार भी करता है। हालांकि यहाँ भी जिस तरह सूर्य के लिए स्त्री जातिकाओं के लिए पापिनी शब्द का इस्तेमाल है कि सूर्य दशम में तो पापनी कहा गया है स्त्रियों को, वैसे ही स्त्री जातिका की कुंडली में यदि चंद्रमा यहाँ पर है दसम भाव में तो उनके लिए व्यभिचारिणी शब्द का उपयोग किया गया है। ऐसा एक ही बार कहा गया है एक जगह पे, लेकिन जहाँ भी कहा है वो बहुत ही विशेष ज्योतिष की किताब है। एक तरह से जनक है ज्योतिष की, उनकी किताब में ऐसा लिखा गया है कि दसम में चंद्रमा हो स्त्री जातिका के तो व्यभिचारिणी हो सकती है ऐसी स्त्री। सर्वदा सत्य नहीं होता है ये सब चीज़ें, लेकिन पुरुष के लिए वहीं पर कहा गया है यदि पुरुष जातक है तो वह धनवान होता है। ठीक है। अब ऐसे आज के युग में इस तरह की बातें करना लोग पर्सनैलिटी में आते हैं और तुरंत ही भेदभाव वाली बातें आती हैं कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव क्यों है। पूर्व के ऋषियों ने जो लिखा है मैंने आपको कह दिया, लेकिन दसम में चंद्रमा होना कभी भी बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे जातक के कार्य सारे के सारे सफल होते हैं, शीघ्र सफल होते हैं, कार्य शीघ्र सफल होने वाले होते हैं। यानी जिस भी काम में ऐसा जातक हाथ लगाता है वह काम बहुत ही शीघ्रता से फलित होते हैं। और ऐसा जातक जैसा कि बताया मैंने सज्जनों के साथ उनकी संगति में रहता है। और चंद्रमा दसम भाव में है यदि आपके, ऐसा जातक जो होता है दीर्घायु होता है। दसम के चंद्रमा, अष्टम के शनि या लाभेश आपके बैठे हों दसम में तो कहीं ना कहीं या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पे, ये सारी चीज़ें दीर्घायु बनाती हैं आपको। या लाभ में गुरु ही बैठे हो, इस तरह से ये चीज़ें आपको दीर्घायु बनाती हैं। तो चंद्रमा का दसम में होना भी एक तरह से दीर्घायु सूचक है और स्वास्थ्य अच्छा होता है ऐसे जातक का। यदि चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों किसी भी प्रकार से, 10 नहीं, यहाँ 8, या तो मंगल की राशि बनी हो या गुरु की राशि या चंद्रमा की स्वयं की राशि या सूर्य की राशि बनी हो तो चंद्रमा अधिक अच्छे माने जाएंगे। हाँ, शुक्र की भी राशि में अच्छे होते हैं चंद्रमा। यदि यहाँ पे शुक्र की भी राशि हो तो उच्च के हो जाएंगे वृषभ राशि में, और तुला में भी सही हैं। और शुक्र की राशि में तो उच्च ही होंगे
उच्च के चंद्रमा यदि पूर्णिमा से बली हो, ऐसा जातक हमेशा कार्य ओरिएंटेड रहता है, यानी हमेशा काम के पीछे भागना होता है। इससे भी अच्छी बात बताता हूँ मैं। ठीक है, अगर 10वीं मेष लग्न ही है आपका, 1 नंबर से शुरू होकर 10वीं राशि में ही चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो भी ऐसा जातक जो होता है ना, हमेशा काम के पीछे भागता रहता है। काम के, यानी मकर राशि पड़ी आपकी, चंद्र राशि मकर होगी। मकर राशि के जातक वैसे भी पंक्चुअल होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, और इनको जीवन में कभी कभी दुख इस बात का होता है या नहीं होता, लेकिन इनको एहसास नहीं होता, लेकिन इस चीज़ की कमी होती है इनके जीवन में कि ये काम के चक्कर में बाकी सुख को छोड़ देते हैं। 24 घंटे जिस लक्ष्य के पीछे हैं उसी लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं। उसके अलावा इन्हें अगल बगल कुछ दिखता नहीं है, सीधे घोड़े की तरह देखते हैं, आँख में पट्टी बंधे हुए घोड़े की तरह। देखा हो आपने, ऐसे घोड़े का लगा रहता है, सामने देखता है वो, उस तरह का फोकस होता है। 10वीं में चंद्रमा मकर राशि में है तो ऐसा जातक बहुत ही पंक्चुअल होता है। या तुला राशि, कुंभ राशि के भी होते हैं, लेकिन कुंभ राशि में फिर भी जातक अपने सुख सुविधाओं के विषय में सोचते हैं, लेकिन मकर के जातक ऐसा नहीं सोचते, सिर्फ काम ओरिएंटेड होते हैं। तो चंद्रमा मन है, जिस राशि में बैठते हैं वैसा भी कर्म क्षेत्र, अगर ये कार्य क्षेत्र है आपका, तो जैसी राशि में बैठेंगे चंद्रमा, या सिंह राशि में है, अगर सिंह राशि में सूर्य कहीं अच्छे बैठे हुए, मान लीजिए लग्न में ही बैठ जाए, ऐसा जातक जो होगा, यहाँ पे चंद्रमा अगर पंचम में सिंह राशि में है और सूर्य भी बली होकर बैठे हैं अच्छी जगह पे, पराक्रम में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं वैसा जातक बहुत ही ज़्यादा काम ओरिएंटेड होता है, बड़े उच्च पद को हासिल करने वाला होता है। तो चंद्रमा 10वीं में अच्छा ही परिणाम देते हैं, प्रत्येक तरीके से भाग्यवान बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, लक्ष्मी प्रदायक होते हैं, और कार्य प्रधान होता है। सजा तक कार्य क्षेत्र में सदा ही वो बैठ के खाने वाला होता ही नहीं है, काम करता हुआ मिलेगा आपको, भले वो भूख प्यास उसकी मिट जाए। हाँ, कार्य क्षेत्र 10वीं के चंद्रमा हो तो आपको चांदी जरूर धारण करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसका एक रिंग पहनना चाहिए उंगली में आपके, कहीं ना कहीं जो आपके इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में एक आप चांदी का रिंग पहन लीजिए, या छोटी उंगली में पहन लीजिए, या इंडेक्स फिंगर पहन लीजिए। नहीं तो आप गले में भी धारण कर सकते हैं चांदी, या फिर कड़ा भी पहन सकते हैं चांदी का। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके शुभ परिणाम और भी बढ़ जाएंगे। चंद्रमा 10वीं में होके आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य भी यहाँ अच्छे हैं, हालांकि केंद्र में कभी भी अच्छा नहीं माना गया है शुभ ग्रहों को, फिर भी चंद्रमा यहाँ अच्छा फल देने वाले हैं। स्त्री जातिका का एक वो अपवाद आप छोड़ दें, उसके अतिरिक्त हाँ, अगर यहाँ चंद्रमा पीड़ित हैं, नीच के हैं, बली नहीं है, दिग्बल तो मान लीजिए यहाँ नहीं है चंद्रमा के पास, लेकिन यदि केतु के साथ है, या फिर राहु यहाँ होंगे, या फिर राहु के साथ है, तो फिर दिक्कत है। केतु के साथ होंगे, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, 24 घंटे सोचते रहता है, सपने में भी सोचता रहेगा। और कार्य क्षेत्र में यदि किसी पद पे है, किसी भी कार्य प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ऐसे जातक को मानसिक परेशानी बहुत होती है। चंद्रमा 10वीं में है, कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई व्यवधान आपके होता ही होता है, मानसिक परेशानी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके काम करने वाले ऐसे जातक हो जाते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो, अगर यहाँ मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, पूर्णिमा चतुर्दशी के चंद्रमा है, तो भी केतु के साथ हैं यदि, तो उसका असर आपके जीवन में होता है। आप मन से बहुत ओवर वर्कलोड काम करने वाले होते हैं, इसलिए मन आपका हमेशा चलता रहता है, आराम नहीं मिलता आपके दिमाग को। चंद्रमा मान के चलिए नीच के हों तब तो और भी बात अलग हो जाएगी। मान लीजिए नीच के होके बैठे हों, मान लीजिए 8 नंबर में है, ऐसे ज़्यादा अपने आप से ही परेशान रहते हैं। वृश्चिक के चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठे हैं और मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष के ना हो, कृष्ण पक्ष के हों, यानी दिग्बली भी नहीं है, पक्ष बल से भी कमज़ोर है, भाववश भी कमज़ोर है, मतलब कि राशिवश कमज़ोर है, नीच राशि के हैं, और यदि केतु
या राहु के साथ है या शनि के साथ विष दोष बना है। अब ऐसे जातक के मन की आप व्यथा समझिए। ऐसा जातक एक तरह से अपना जीवन पागलपन में भी बिता सकता है। ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना होती है कि कभी कभी आत्महत्या की भी चीज़ें सामने आती हैं। बहुत बार ऐसे जातक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो चंद्रमा के पीड़ित होने के बहुत ही बुरे परिणाम भी हैं। अगर अच्छे परिणाम हैं आपके जीवन में तो बुरे परिणाम भी चंद्रमा के हो सकते हैं आपके जीवन में। तो वो डिपेंड करता है। चंद्रमा यदि पीड़ित हैं तो आपको उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। 2-3 उपाय करने चाहिए। यदि अधिक पीड़ित हैं यानी नीच राशि के भी हैं, दिग्बली तो नहीं होते हैं यहाँ पे, फिर भी शुक्ल पक्ष के अगर नहीं है, अगर दिग्बली नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। यदि चतुर्दशी पूर्णिमा के चंद्रमा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नीच राशि में है, नीच राशि में है और किसी भी पाप ग्रह से देखे जाते हैं या बैठे हैं साथ में, या पाप ग्रह देख रहे हैं इनको किसी भी प्रकार से और नीच राशि के हैं, तो इसके लिए आपको उपाय करना है। शंकर जी को जल चढ़ाने की कार्य डेली करें आप। पूर्णिमा का व्रत करें, नहीं चांदी अवश्य पहने। पूर्णिमा का व्रत करें ही करें, नहीं तो चंद्रमा पे भी जल चढ़ाएं। चावल का दान करते रहें समय समय से। तुला दान भी कर सकते हैं। चंद्रमा के सारे उपाय करिए। यदि इतने सारे राहु केतु शनि में से किसी के साथ बैठे हों, नीच राशि के होके बैठे हों, अंश बल से कमजोर होके कृष्ण पक्ष के बैठे हों, बहुत सारे पूरी तरह से पीड़ित चंद्रमा है, तो ये सारे उपाय करिए। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विनम्र विनती करूंगा कि आप सभी अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।